पहुंच गए माया जी के। यहाँ पे आके खड़ा हो गया। प्रसाद तो लिया नहीं तूने, ऐसे ही आ गया फ्री में ही है। प्रसाद तो नहीं लिया भाई। ले पकड़। चप्पल क्यों नहीं उतार के आया इसकी? छोटा बच्चा। कहीं पीछे से आए थे, वहाँ पे तो ये वाला ना बा पीछे का रास्ता है वो। जय माँ भवानी जगदम्बे माँ। भाई वो आप लोग देखो, आप लोग मैं बना दो। शांति तो बहुत है यहाँ पे, कचर पचर नहीं है ना, कितना सुकून सा है। हाँ मामाया पीठ नवलगढ़, यहाँ वायु की चड़ूला होगा। ये क्या चीज़ है? बाल तो आप हाथ में रखना। पजामे को नहीं पहन के आए, अब तो दिख गए हो। क्या वो? अरे मैंने वो तो चल दिया उसको तो कोई। इधर आओ अम्मा ने कोई इज्जत करी है वो इधर उधर चला जाए तो। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे। अच्छा अपन पहले उधर से आए थे उस साइड से, मैं कहूँ पहले तो अलग था, अब की बार अलग है। भाई यार तू पजामा तो पहन लेता यार। अरे चलो अंदर अंदर चल। यूँ कह रहा अरे अंदर चलना है। पापा जाइए अभी। फिर तू ये लेके चल, फिर अंदर ले। इसका पजामा तो देखो, इसको देख देख के हंसी आ रही है मुझे तो। ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पहना। लिखो सुकून तो कितना है, शांति बहुत है, ऐसे कचर पचर नहीं है ना। बहुत शानदार मंदिर है, तो देखियो मंदिर तो। चलो भाई चलो। अरे चलिए अपन यहाँ क्यों खड़े, अंदर मंदिर में बैठ जाते, क्या दिक्कत आ रही है? हाथ धो लो। हाँ खोलनी पड़ेगी सैंडल तो मुझे, मंदिर में जाएगा तो अंदर। ओ भाई देखो, गणेश जी का मंदिर है ये। नहीं माता जी का मंदिर है ये। मैं यहाँ पे बाल देने आया हूँ। मैं यहाँ पे माता जी को बाल देने आया हूँ। हैं? यहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है ना वायु। गेट भी खुला है क्या? अच्छा लो मैं भी हाथ धो लूँ, मुझे ये प्रसाद नीचे खा रखूँ फिर। हाथ धो लेती हूँ। अरे मस्त मंदिर में सुकून बहुत है यार। पूरा मंदिर है जैसे ना घर के उसमें बना देते हैं, वैसा सा है। कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है ना? बहुत सुंदर मंदिर है। फिर अब कुछ सा नहीं रह जाएगा इसका, फिर कोई सा भी नहीं रह गया, सारे हो गए। ये देखो इतना, इसको क्या मिला है, इसको क्या मिला है? भगवान जी के भी ढोक दे लो। हाँ इधर निकाला था ना हमने, जब ढोक दी थी। लो ढोक दे लो आप लोग, फिर मैं दे लूँगी। आपको क्या मिला? छोटा बच्चा रो रहा है। हम नवलगढ़ के महामाया मंदिर में पहुंच चुके थे। नवलगढ़ के जो महामाया मंदिर है उनमें कुल है ना
14 मूर्तियाँ जो देवियों की मूर्तियाँ हैं ना स्थापित हैं, जिनको सातों बहनें भी कहकर पूजा जाता है। 7 उजली बहनें और 7 मैली बहनें, ये माता दुर्गा के ही रूप माने जाते हैं। और कहा जाता है कि इस टाइम पे मतलब यहाँ पर है ना, और ये 14 की 14 मूर्तियाँ ही गर्भगृह से निकली हुई और एक साथ विराजमान यहाँ पर ये हो में इसकी 64 शक्तिपीठ है, जिनमें से ये भी एक प्रमुख शक्तिपीठ है जो कि नवलगढ़ में स्थापित। यहाँ के राजा नवल सिंह ने एक शाही आदेश जारी किया था उस टाइम पे कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा या किसी की शादी होगी तो मंदिर में आकर गठजोड़े की जात धूप जरूर लगानी होगी। बच्चे का मुंडन संस्कार भी इसी मंदिर परिसर में किया जाता है। आज भी यहाँ यह परंपरा जीवित है, क्योंकि आज 300 साल बाद भी लोग इस नियम को करते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ पर भी ये इस तरीके से वायु का मुंडन यहाँ पर लगता है, क्योंकि इसके पापा का और सबका यहाँ पर मुंडन वगैरह जो गठजोड़े की जात, यहाँ तक कि गठजोड़े की जात भी हमारी यहाँ पर लगी थी, तो वायु को भी हम यहाँ पर लेकर आए थे। महामाया जी के मंदिर में है ना जो सूखा भोग होता है ना वो चढ़ाया जाता है, और साथ में ये हमारे जो बोले हुए कपड़े थे ना वो भी हमने चढ़ाए थे यहाँ पर, और सूखा भोग। और ये जो पीले का बेस है ये गूंगी माता है जो वायु के लिए हमने बोल रखा था, क्योंकि जिस टाइम पर वायु बोल नहीं रहा था हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन होने लगी थी कि पता ही नहीं क्या, कभी मम्मी जी चिड़िया का पानी, कभी कुछ ना कुछ करते रहते थे। मतलब एक टाइम पे आके बहुत ज़्यादा हमको टेंशन होने लगी कि पता ही नहीं कब बोलेगा। तब यहाँ पर एक गूंगी माता हैं महामाया जी के मंदिर में ही, और उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, आप लोगों को लगेगा पता ही नहीं मैं ये सिर्फ ऐसे बोल रही हूँ, पर मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। हम लोग 5 मई को है ना इसके ये गए थे ढोक लगवाने इसको। आप विश्वास नहीं मानोगे 7 मई को ये बोलने लग गया। 2 दिन बाद ही ढोक लगाने के बाद ये बोलने लग गया। फिर मम्मी जी ने बोला था कि जब ये बोलने लग जाएगा तो वहाँ पर बेस वगैरह और जो सूखा भोग उनके चढ़ता है गूंजी माता के, या उनको गूंगी माता भी बोलते हैं, तो उनके ये चढ़ा के आएंगे। और ये प्रसाद भी है ना वो भोग लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इतना भोग का सिस्टम नहीं था, पर हम लोगों ने तो प्रसाद चढ़ाना था तो इसीलिए हमने भोग लगवाया था। पर जो गूंगी माता है ना, यानी कि गूंजी माता, वो मौन साधना के लिए मानी जाती हैं। संतान की मन्नत और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती हैं ये गूंजी माता। ये गूंजी माता का नाम मामा, ये देखो, ये मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रही हूँ, ये है गूंजी माता या गूंगी माता, जिनको हम ऐसे मान्यता है कि मन्नत और फेरे किए जाते हैं। यहाँ बच्चों को लाकर माता की मूर्ति के सामने धोक प्रणाम दिलाई जाती है, और ऐसी धोक मान्यता है कि गूंजी माता के आशीर्वाद से बच्चों की वाणी की जो रुकावट होती है वो दूर हो जाती है और वो बोलने लगते हैं। पूजा की एक विशेष ही रस्म होती है, अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलना होता। और यहाँ पर ये जो ढोल लगाने वाला जो वो होता है ना, एक मतलब धोक लगाते हैं तो उसके बाद ये बजाना होता है। तो यहाँ पर ये भी मतलब है ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ की मान्यता थी। और ये देखो कितना सारा भोग चढ़ता है। मतलब ये ना कोई ऐसे छोटी मोटी शक्तिपीठ नहीं है, बहुत ही मतलब मान्यता वाली, कोई 300-400 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर शुरू से आज भी मतलब है ना, कोई जयपुर से, पता ही नहीं, हमारा तो चलो इतना पास था, रिंगस में हाँ रिंगस में था, नवलगढ़, हाँ वहीं पास ही है, सारे एक ही रूट में पड़ते हैं। हमने तो यहाँ पर धोक लगाई थी, क्योंकि शुरू से ही लगती है। हमारे गठजोड़े की जात भी हम पहले लगा के गए थे, तो यहाँ पे मतलब बहुत ही अलग ही इतिहास है महामाया जी का। और बहुत यहाँ पर पता है भैरव जी का मंदिर भी था, हम लोगों ने यहाँ पर प्रसाद भी लिया था। तो ऐसे बोलते हैं कि भाई भैरव जी के हाँ जय जय हैं इधर आ जा भाई। इसका काम तो हो गया। हाँ पर अब एक जरा सी छोटी तो आओ भाई जय जय की धोख दे ले, और है ना जय जय कर ले इन महाराज की पाँव पे जय माँ। तो 3 साल से होता रहा है। धोख दे लो। जैसा पता है क्या तो और कोई नहीं बेटा मत दे दिया दे दिया नहीं दे दिया, ज्यादा लालच ठीक नहीं देता है। मैं दे दिया बेबी वापस मैं दे दिया पैसे इनको। माता जी को प्रसाद लेट भी जा सकते वायु कहाँ जा रहा है? हैं? तो ठीक खाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। यहाँ बैरू जी भी तो है ना, इसलिए ना। हाँ
हाँ मना कर रही है, देख लो ये भी। भैरू जी भी तो है ना यहाँ पे, इसलिए। तो बांट दो प्रसाद बांट दो। और यहाँ बैठ के खा लो ना पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे मीठा खा लें क्या, कोई दिक्कत है क्या? अरे यहीं बैठ जाओ यहाँ। प्यास लगे। देखो वो उनके पीछे पीछे चप्पल, इधर आ। तभी प्रसाद खाएंगे ना, उनको आइसक्रीम मिलेगी। आप बोलो ना, वही बना दो। बना रहे हो तो वो उनके पोपटी को धंधो करता हाँ बिजली वाला जो ताले ना साला सब काला। अब इसको तो बस गाड़ी और ये भूत चढ़ेंगे अब। अब हम यहाँ जा रहे हैं। आप पकड़ लो, आपने सामान पकड़ रखा है इसलिए मैंने पकड़ लिया। ज़्यादा ही पास पकड़। आगे जाओ घूम के आगे जाओ। महामाया जी के दर्शन करने के बाद हम सालासर पहुंच चुके थे और इनका भी एक अलग ही इतिहास है। 1754 में नागौर के आसोता गांव में एक किसान को खेत जोतते समय हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई थी और ये एक देश का ऐसा एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहां भगवान हनुमान जो हैं वो दाढ़ी और मूँछों के साथ विराजमान हैं। मूर्ति की खोज हुई थी 1811 में श्रावण मास के महीने में हुई थी और चूरमा की भोग की परंपराएं किसान की पत्नी द्वारा लाए गए बाजरे के चूरमे के द्वारा यहाँ पर इनको भोग लगाया था जब ये मूर्ति निकली थी। और तब से यहाँ पर ये परंपरा हो गई कि चूरमे का जो भोग होता है वो बहुत ज़्यादा एकदम मान्य होता है। जब हमने भी खाटू श्याम जी का जो सवामनी करी थी ना वायु के पहले जन्मदिन पे, तो हम सालासर का भी मतलब ऐसे सबको भोग लगा के गए थे और फिर सारा जो भोग था ना वो सब प्रसाद के अंदर मिला दिया था। और अभी भी हमने 5 किलो की सवामनी बोली थी, मतलब ऐसे अब इसका मुंडन हुआ था और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोगों को पता है बच्चे के लिए मुंडन कितनी बड़ी बात होती है और स्पेशली फॉर बॉयज़, तो इसलिए फिर हमने ना वो सवामनी बोली थी। और इस टाइम पे तो मतलब भोग की परंपरा का एक अलग ही वो है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, मतलब पहले सालासर बालाजी को मतलब आप लोगों को विश्वास मानोगे सेलिब्रिटी लोग वगैरह वो सब भी यहाँ पर आते हैं और है ना बहुत ही मान्यता है सच में। अरे ये तो किसी बहन का वहाँ से काटने बता रहे हैं ना वो। बोरा ऊपर वही बोरा चलो आ जाओ भाई साहब आ जाओ। सारा सबके भी दर्शन कर चुके हैं। अब बढ़ेगा।
खुलने वाली कार। हाँ देख वो भैया दिखा रहे हैं हमको। ये देखो ये इतनी प्यारी कलर की है। भाई देख खुलने वाली। ये और दूसरी दिखा रहे हैं। अयो ये रेड कलर की देख। अच्छी चलती है। और ये तो ओ वाओ ये तो कितनी सुंदर है। ये देखो ये तो खुलती भी है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या इन्हें खोलने में। अच्छा पीछे देख 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 भाई देख सब तरफ से खुलती है। शीशे वाली मस्त लग रही है ये वाली। ये ले ले है ना। हाँ ऐसे बंद हो गई। आगे से पीछे से बंद करो। सब जगह से खुलती है ये ले ले। ये वाली ले लो। ये ले लेते हैं ना। ये अच्छी लग रही है। ठीक है ठीक है लो भैया ये वाली कर दो। हाँ ये ले लेना। खुलने वाली कार मिल गई भाई इसकी। इसको ये चाहिए। ये अच्छी लग रही है मुझे तो। ये 3 तरफ से खुल रही है। हाँ ये अच्छी है। देखो क्वालिटी भारी है। सब 3 जगह से खुले हैं। हैं ये किस काम आते हैं एयरबैग। किस काम आते हैं ये। हाँ सनलाइट को बंद करने के लिए बस मेकअप करने के लिए। मेकअप नहीं करने का होता है तो सनलाइट क्लियर करने का होता है ऐसे और ऐसे। अच्छा मैं तेरे ट्राई कर दूंगा। डिशुम 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 डिशुम। यहाँ एक राजस्थानी ढाबा रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट टाइप था। वहाँ पर पहुँच चुके थे क्योंकि इधर घूमेगा नहीं ना गाड़ी का टायर पेट ही पंचर हो गया खराब हो गई। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो खाना खाएगा भी क्या प्लेन रोटी पर गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी। 3:30 बज गए थे और हम लोग सुबह के कोई 7, साढ़े 7, 8 बजे के निकले हुए थे। इसीलिए हमने एक बार यहीं पर इस ढाबे पे ही, अब ढाबा कह लो इसको रेस्टोरेंट कह लो, पर ये सच में काफ़ी अच्छा था। मतलब यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था और है ना मतलब एकदम हाइजेनिक था। ऐसे नहीं है कि बहुत एकदम बेकार सा और ऐसा नहीं, बहुत साफ़ सफाई थी। आप लोगों को दिख ही रहा है वीडियो में कितनी साफ़ सफाई और बहुत एकदम मैनेजेबल थी चीज़ें। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हमारे, बहुत ही अच्छे से। और अंकल जी की जान पहचान थी तो बहुत एकदम स्पेशल वाले दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे हुए। और अब हम रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई और अब थोड़ा सा लेट हो गए। अभी कम से कम कोई 3:30 बज रहे हैं। अब हम लोग हमारा अब लंच करेंगे। तो यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में ढाबा टाइप कुछ बोल सकते हैं। मतलब सारे तरीके का खाना है। पहले हमारा ऐसे प्लान था कहीं और खाएंगे, पर अब है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए। सब लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है। भाई ने भी कुछ भी नहीं खाया है तो इसलिए अब हम पहले लंच करेंगे। इसमें ये होटल कुछ इस टाइप का था है, थोड़ा राजस्थानी रजवाड़ी टाइप का, दाल बाटी चूरमा टाइप थाली जो होती है ना एकदम जो राजस्थानी वाइब्स आती है ना, वैसा सा हुक्का वगैरह सब कुछ। अब हम जा रहे हैं भैरू जी के, यहाँ पे भी वायु का जोड़ूला उतरेगा। भैरू जी के जोड़ूला उतरवा के बस फिर फ्री रिंगस वाले भैरू जी है। बुआ जी बढ़िया हो गया मौसम, धूप तो नहीं है। ये रिंगस वाले भैरू जी का एक अलग ही इतिहास है। 550 से 650 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस कस्बे में स्थित है। यहाँ इन्हें मस्तानिया भैरू भी कहा जाता है। ब्रह्मत्या का अभिशाप था। इनकी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने जब भैरव रूप में अवतार लिया तब उन पर ब्रह्मत्या का अभिशाप लगा था और इस अभिशाप से मुक्ति के लिए भैरव बाबा ने तीनों लोकों की यात्रा की शुरुआत, ऐसा माना जाता है कि भैरव बाबा की पृथ्वी लोक पर पदयात्रा रिंगस से ही शुरू हुई थी। चमत्कारी स्थापना
ये हुई कि गुर्जर समाज के पूर्वज मंडोर से गाय चराते हुए रिंगास आए थे और वे बाबा के एक गोल पत्थर की मूर्ति अपनी झोली में रखकर पूजा करते थे। और एक दिन जब वह जाने लगे तो वह मूर्ति वहाँ से हिली नहीं और उन जो भैरव जी का जो ये मंदिर है जो मैं आपको इस क्लिप में दिखा रही हूँ, और इसको यहीं पर बना दिया गया और यहीं पर इसको स्थापित कर दिया गया। तो यही इसकी एक छोटी सी प्यारी सी इतिहास है और कहानी है। आपको मुझे पता है अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा ऐसे आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है तीनों ही मंदिरों के बारे में। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भैरव जी की भी डोर दिलवा दी वायु को। अब हम निकल रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, मस्त एकदम हवा चल रही है। कितना देना भी समय शाम के करीब कोई 6 साढ़े 6 बज चुके थे और अब हम बस घर पहुंचने वाले थे। और ये हम यहाँ पर रुके थे कुछ सामान लेने के लिए। कोई सामान लेना था वायु के लिए, और क्या वायु के लिए क्या सबके लिए आइसक्रीम वगैरह ली थी क्योंकि अभी खाना हमने बहुत लेट खाया था तो सबका आइसक्रीम खाने का मन था। तो ये आइसक्रीम लेने के लिए उतरे और ये वायु भाई साहब की कॉटन कैंडी ये लेके आया था। अब जब घर पहुँचने ही वाले थे ना तब वो सो गया। देखो क्या क्या फालतू की चीज़ें लेके आए और उसमें कुछ नहीं, एक दिन भी इसने ये नहीं चलाई थी। ये व्लॉग बहुत बाद में मैं एडिट करके डाल पा रही हूँ। और बस अब हम हमारे घर पे ही पहुंचने वाले हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छे से निपट गया, बहुत ही अच्छे से। मतलब अब वायु के सारे जड़ूले फ्री हो गए। कितना मन में बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि क्या आपके भी इसी तरीके से मुंडन संस्कार होते हैं। तो प्लीज़ यहीं पर मैं व्लॉग एंड करती हूँ।